Hello everyone, this is Mahanur Samo. I am a clinical psychologist and a senior lecturer at IPP Behria University. आज के जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशल इस हिसाब से कि ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती जा रही है। क्यों हमारी सोसाइटी में जेंडर्स जो हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। शिफ्ट इन द सेंस कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के अटायर और उनके सारे जो ट्रेंड्स हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं, और लड़के जो हैं वो लड़कियों के क्यों ट्रेड्स और उनकी ड्रेसिंग को अडेप्ट करते हुए जा रहे हैं। सो इसके कॉजेज़ पे अगर हम बात करें तो कॉजेज़ कुछ इस तरह से हैं कि हम अपने ही जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका रीज़न क्या है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि अंडरलाइंग होते हैं। एक तो उसमें से रीज़न ये है कि क्योंकि अटेंशन हम चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ही जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है उस टाइम पे, अगर फॉर सपोज मैं फ़ीमेल हूँ और मेरी अपब्रिंगिंग में मेल को ज़्यादा अटेंशन दी गई, तो अनकॉन्शियसली मैं ये बिल्ड कर लूँगी कि शायद अगर मैं लड़का होती तो ज़्यादा मैं बेहतर तरीके से मुझे अटेंशन मिलती, ज़्यादा मुझे तवज्जो मिल रही होती और ज़्यादा मैं सेंटर ऑफ फोकस होती। इसी तरह से अगर लड़का है कोई और उसके घर में लड़कियों को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है या उसकी सोसाइटी में इर्द गिर्द लड़कियों को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो वो ये समझते हैं कि शायद लड़की होने में ज़्यादा फ़ायदा है। सो इस तरह से हम इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं और बाय द टाइम ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं सिर्फ बल्कि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि इस तरह से लड़के, इस तरह से लड़कियां हैं जो कि ऑपोजिट जेंडर की चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, या ख़त्म ना भी किया जाए तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम अपने जेंडर को एक्सेप्ट करना शुरू करें। हम अपना जो बायोलॉजिकल रोल है, हमारा जो असाइंड रोल है, उसको हम अडॉप्ट करना शुरू करें, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। आप बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छे हो जैसे आप हो, इसी को ही अगर आप एक्सप्लोर करो, इसी के साथ ही अगर आप फंक्शन करना शुरू कर दो, इसी के साथ ही आप इन्हांस करना और ज़्यादा एक्सेल करना शुरू करो, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सोसाइटी में बेहतर तरीके से कारआमद साबित हो। अगर फिर भी हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस हमने नहीं टाइमली, जो हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं कि हम एक्सेप्ट कर लें, हम उस चीज़ को अडेप्ट कर लें, अगर हमने टाइमली नहीं की है तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को टाइमली नहीं किया जाए तो वो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है। फिर एक सर्टेन टाइम पे जब आप अपनी जवानी को गुजार चुके होते हो, तब आपको जाके रियलाइज़ होता है कि काश मैं वैसे ही होता जैसे मैं था, या वैसे ही होती जैसे मैं थी। इसके लिए फिर उस टाइम पे जब आप गिल्ट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और बहुत डिफरेंट नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर एक ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम सब निगलेक्ट कर देते हैं, वो ये है कि काउंसलिंग। किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर लें और वहाँ पे जाके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो रह चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से, अपना बचपन, क्योंकि जब आपसे साइकोलॉजिस्ट बात करता है तो उस टाइम पे आपकी सारी ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया जाता है। वहीं से ही आप अपने इमोशंस को वेंट आउट भी कर सकते हैं, वहीं पे ही आप इस चीज़ को भी सीख सकते हैं कि मुझे किस तरह से हील करना है और आगे जाके मुझे किस रोल में और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है।